आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडिंग करते होंगे, लेकिन क्या आपको आइडिया है कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में सही एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो बुलिश मार्केट में भी आप बाई करके पैसा नहीं बना सकते हो और गिरते हुए मार्केट में भी आप सेल करके पैसा नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहला और मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है कि आप कैसे सही एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करें। अगर आपने सही एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपका ट्रेड का जो एक्यूरेसी लेवल होगा वो ऑलरेडी 40 to 50% आ जाएगा। बाकी काम करके आप अपने ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं कि कैसे आप सही एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम वॉलेटिलिटी कंपैरिजन पैटर्न, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीसीपी बोलते हैं, और इसको हम लोग वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी क्रूशियल पैटर्न है जो कि आपको वेल डिफाइंड और एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट आपको फाइंड करके देता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, और ये चीज़ अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आप चाहे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बदौलत ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे आप एक सही एंट्री पॉइंट फाइंड करके अपना ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको ढेर सारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया है और मैंने आपको मार्केट के डिफरेंट फेजेस के बारे में बताया। एक्यूमुलेशन फेज, जहां पे मोस्टली बिग प्लेयर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, तो उस एक्यूमुलेशन फेज में आपको एंट्री कहां पे करना है, परफेक्ट एंट्री पॉइंट रिटेल ट्रेडर के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, उसका भी आइडिया आपको ये वीडियो देखने के बाद एकदम क्लियर कट मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कैसे परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड करना, लेकिन एंट्री पॉइंट फाइंड करने से पहले यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ फाइंड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रैक्शन फेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन फेज आपका डिफरेंट तरीके से हो सकता है, तो पहले कॉन्ट्रैक्शन फेज को समझेंगे और उसके बाद हम एंट्री पॉइंट पे आएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज को आप सिंपल शब्दों में एक्यूमुलेशन फेज के जरिए भी समझ सकते हैं, जहां पे मोस्टली आपको बिग प्लेयर्स मार्केट में एंट्री करते हुए दिखते हैं। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्शन फेज को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आएंगे और कॉन्ट्रैक्शन फेज को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी यहाँ पे हम उस फेज को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे आपका वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फेज हो सकता है। तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है, जहाँ पे मार्केट आपको एक पैरेलल चैनल बनाएगा और उसी के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो पहला कॉन्ट्रैक्शन फेज ये हो गया। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन फेज की बात करें तो जहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपका एक कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है। यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और दूसरे वाले जहाँ पे हैंडल बनता है वहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कप देखने को मिलेगा और जो हर एक नया कप बन रहा है उसमें वॉलेटिलिटी पिछले कप से कम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से देख सकते हैं हर एक में आपको मल्टीपल कप देखने को मिल रहा है, लेकिन सारे में जो वॉलेटिलिटी है वो धीरे धीरे आपको कम होता हुआ दिख रहा है। नीचे आप देख भी सकते हैं इस तरीके से आपको वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल सकता है, और ये डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ कप या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बताया। ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, पैरेलल चैनल होता है। चलिए उन सारे कॉन्ट्रैक्शन फेज को पहले आइडेंटिफाई करते हैं लाइव चार्ट पे। तो यहाँ पे हम लेमन ट्री के डेली चार्ट पे देखते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्शन फेज देखने को मिला। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है ये कभी कभी आपको काफ़ी लंबा चल सकता है। यहाँ पे हम इसके डेली चार्ट पे जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन फेज का स्टार्ट हुआ है वो आपका नवंबर के मंथ में स्टार्ट हुआ है, वो भी 2021 के, और यहाँ पे ये चला है आपका मार्च अप्रैल तक, यानी लगभग 4-5 महीने तक ये आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज चला है। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज कभी आपको कुछ दिनों तक भी चल सकता है, कुछ हफ्तों तक चल सकता है और कभी कभी कुछ महीनों तक भी आपका ये कॉन्ट्रैक्शन फेज चल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन फेज काफ़ी लंबा चलता है, इसलिए यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ जिस भी स्टॉक्स में कॉन्ट्रैक्शन फेज बनना शुरू हो गया है उसको आपको डेली वॉच लिस्ट में डालना है, और एटलीस्ट वन टाइम मार्केट क्लोज होने के बाद भी आपको स्टॉक्स को देख लेना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि लेमन ट्री के डेली चार्ट में आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फेज देखने को मिला, जहाँ पे आपको एक परफेक्ट
कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखिए, पहला जहाँ पे कप बना है इसका वॉलेटिलिटी आपको अच्छा खासा दिखेगा और हैंडल का वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और अगर आप इस फेज में देखो तो वॉल्यूम आपको एकदम ड्राई दिखेगा, मतलब वॉल्यूम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन फेज की बात करो तो। और जब यहाँ पे वॉल्यूम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तब यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने वाला है। तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें कॉन्ट्रैक्शन फेज को आइडेंटिफाई करना है। तो लेमन ट्री में यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन फेज को आइडेंटिफाई कर लिया जो कि आपका कप एंड हैंडल पैटर्न के शेप में था। दूसरे चार्ट पे आते हैं और वहाँ पे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा चार्ट है हमारा अदानी पावर का। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मल्टीपल कप में ये आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज बनाया है। यहाँ पे आपका 3 कप बना है या फिर एक हैंडल या फिर 2 कप बोल सकते हैं, जो आपको मन लगे वो आप बोल सकते हो। और यहाँ पे भी एक बात आप गौर करोगे तो वॉल्यूम आपको ड्राई अप इन सब में देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रैक्शन फेज देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको बहुत कम वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ये एक कॉमन है। और कॉन्ट्रैक्शन फेज को आप वॉल्यूम के साथ भी रिलेट करके देख सकते हो। वॉल्यूम अगर ज़्यादा मिल रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फेज में तो उस कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज स्टार्ट हुआ है लगभग जून जुलाई 2021 में स्टार्ट हुआ है और ये आपका फरवरी मार्च तक चला है, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन फेज तो और लगभग 9 से 10 मंथ चला है। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज कभी कभी इतना लंबा भी चल सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगले स्टॉक्स पे आते हैं जहां पे हमें और कॉन्ट्रैक्शन फेज देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको और भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है और ये भी आपका एक कॉन्ट्रैक्शन फेज का ही आता है। और यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम आपको एकदम ड्राई अप देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका एक कॉन्ट्रैक्शन फेज में ही आता है। देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। वीआईपी इंडस्ट्री के डेली चार्ट में देखो तो यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न भी देखने को मिला है, ये भी आपका एक कॉन्ट्रैक्शन फेज है, यानी दो कॉन्ट्रैक्शन फेज आपको बैक टू बैक देखने को मिला है वीआईपी इंडस्ट्रीज में। सबसे पहला कप एंड हैंडल कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न और उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे हम अगले स्टॉक्स पे आते हैं और एक और एग्जांपल हम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का देखते हैं। तो अगला स्टॉक्स हमारा वापस से लेमन ट्री है और लेमन ट्री पे हम क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे हमें वापस से असेंडिंग ट्रायंगल का कॉन्ट्रैक्शन फेज देखने को मिला है। और यहाँ पे आप वॉल्यूम पे गौर कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन फेज के दौरान वॉल्यूम आपको एकदम ड्राई दिखेगा, वॉल्यूम आपको एकदम कम दिखेगा। उसके बाद अगले स्टॉक्स पे आते हैं, वहाँ पे भी हमें कॉन्ट्रैक्शन फेज देखने को मिला है। अगला स्टॉक है आपका डेल्टा कॉर्पोरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल चैनल वाला हमें कॉन्ट्रैक्शन फेज देखने को मिला है और यहाँ पे भी अगर आप गौर करोगे तो वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलेगा, यानी इससे पहले जितना वॉल्यूम हुआ करता था उससे कंपेरिजन करो तो आपको कम वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और जब ब्रेकआउट दिया है तो उसके बाद भी वॉल्यूम देख सकते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन फेज में वॉल्यूम आपको एकदम ड्राई दिखेगा, एकदम कम दिखेगा वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्टॉक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉन्ट्रैक्शन फेज हो सकता है, जैसे आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल चैनल पैटर्न और भी कई पैटर्न है, वो सब आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज में काउंट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी ईजिली कॉन्ट्रैक्शन फेज को आइडेंटिफाई कर लिया, यानी उस फेज को आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ पे वॉलेटिलिटी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता जा रहा है। अब नेक्स्ट जो हमें आइडेंटिफाई करना है वो आइडेंटिफाई करना है एंट्री पॉइंट, जिसके लिए हम ये वीडियो बनाए। तो अब यहाँ पे हमें मेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए वापस से जिन चार्ट में हम कॉन्ट्रैक्शन फेज आइडेंटिफाई किए थे उन्हीं चार्ट में वापस चलते हैं और वहाँ पे हम एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेमन ट्री के डेली चार्ट पे आते हैं जहाँ पे हमें कप एंड हैंडल टाइप का कॉन्ट्रैक्शन फेज देखने को मिला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट क्या होगा जहाँ पे हमें बाई करना है। तो परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा है, और जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो वहाँ पे ये जो रेंज बनाया है, अपर जो रेंज है, उस रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी प्रीवियस जितना वॉल्यूम है उसके डबल से भी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये कैंडल स्टिक काफ़ी लंबा भी है और कैंडल में हमें स्ट्रेंथ भी दिख रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं, इसके ऊपर गया और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा, देख सकते हैं ये जो लाइन है इसके ऊपर आपका क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। उसके बाद अगला कैंडल ओपन हुआ है, तो यहाँ पे हम ओपन होते ही
ये एंट्री कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमारा टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ एंट्री पॉइंट यहाँ पे डिसाइड करना है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा लेमन ट्री में, जहाँ पे कप एंड हैंडल शेप का फॉर्मेशन देखने को मिला। और नेक्स्ट कैंडल पे देखिए वॉल्यूम अच्छा खासा है, यानी जहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट लिया है वो सही एंट्री पॉइंट है, और उसके बाद स्टॉक्स ऊपर भी भागा है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस क्या होगा वो आगे बताऊंगा। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक में आते हैं, वो है आपका अदानी पावर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा परफेक्ट एंट्री पॉइंट क्या होगा। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है, जहाँ पे मल्टीपल कप बनाया है कॉन्ट्रैक्शन फेज के दौरान, तो यहाँ पे हमें कहाँ पे एंट्री लेना है। तो आप देख सकते हैं ये अदानी पावर का वीकली चार्ट है, और यहाँ पे हमें पिछले वीक ही ब्रेकआउट देखने को मिला था, एंट्री पॉइंट मिला था। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है, वहाँ पे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। यानी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो हमारा एंट्री पॉइंट ये कैंडल का क्लोज होने के बाद हो जाएगा, यानी ये जो कैंडल ओपन हुआ है यही हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो अदानी पावर के वीकली चार्ट में हमें एंट्री कहां पे लेना वो क्लियर हो गया। देख सकते हैं वॉल्यूम पिछले 3 कैंडल पे जितना था उससे डबल वॉल्यूम यहां पे देखने को मिला है, और उसके अगले कैंडल पे भी हमें और ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो इस लिहाज से वॉल्यूम आते ही ब्रेकआउट दिखाया, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको एंट्री पॉइंट कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जहाँ पे मुझे एंट्री पॉइंट फाइंड करना वो है आपका वीआईपी इंडस्ट्री, और इसके हम डेली चार्ट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला आपका ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं वॉल्यूम आपका बहुत ज़्यादा है, यानी प्रीवियस कैंडल पे जितना है उसके 10 गुना से भी ज़्यादा वॉल्यूम हमें इस कैंडल स्टिक पे देखने को मिला, और ये कैंडल ब्रेक करके ऊपर निकला है, यानी अगला कैंडल ओपन होते ही हम बाई कर लेंगे, यानी इस लेवल के आसपास हमारा परफेक्ट एंट्री पॉइंट होगा। ये जो आपका पहला कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया उसके बेसिस पे, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है इसका एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। और उसके बाद देखिए ये आपका अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया, यानी आप यहाँ पे 500 के करीब लेवल ले सकते हैं, और ये आपका लगभग 680 यानी 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से लगभग 250 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखा दिया, यानी आप ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 40 to 50% से ज़्यादा का अपसाइड मूव दिखा दिया है पहला कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद। तो अगर आप यहाँ पे सही एंट्री पॉइंट पे एंट्री किए होते हैं तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिलता। दूसरा एक और कॉन्ट्रैक्शन फेज हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे हमें सही एंट्री पॉइंट हमारा क्या होगा, चलिए वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका वीआईपी इंडस्ट्रीज में ही ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, जो कि आपका एक कॉन्ट्रैक्शन फेज था, और ब्रेकआउट देने से पहले ही देख सकते हैं वॉल्यूम में आपको उथल पुथल देखने को मिल गया था। जैसे ही वॉल्यूम में उथल पुथल देखने को मिल जाए तो समझ जाइए ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है ये आपका ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। उसके बाद ये कैंडल जो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम आपका पिछले 2 कैंडल में जितना उससे ज़्यादा वॉल्यूम है, और उसके साथ ब्रेकआउट दिया। ये कैंडल क्लोज होने के बाद हम एंट्री लेंगे, यानी अगला कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट एंट्री पॉइंट होगा कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद। तो इस तरीके से हम वीआईपी इंडस्ट्री में भी कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद सही एंट्री पॉइंट और परफेक्ट एंट्री पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद देख सकते हैं कि और ऊपर की तरफ गया, यानी 680 के करीब हमने एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद ये लगभग यहाँ से 100 पॉइंट का और अपसाइड मूव दिखाया, और यहाँ से और ज़्यादा ही अपसाइड मूव दिखा सकता है। उसके बाद हम अगले स्टॉक्स पे आते हैं जहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, वो वापस से आपका लेमन ट्री है, और यहाँ पे भी आपका असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला, और ये भी आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज का हिस्सा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करके ऊपर निकला, यानी ये कैंडल ओपन होते ही यही हमारा क्या बन जाता, परफेक्ट एंट्री पॉइंट यहाँ पे हमारा बन जाता। उसके बाद अगले स्टॉक्स पे आते हैं, वो है आपका डेल्टा कॉर्प। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक पैरेलल चैनल कॉन्ट्रैक्शन फेज बना था, यानी पैरेलल चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला था। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कैंडल आपका जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो ऊपर का टॉप मोस्ट लाइन है, उसको ब्रेक करके ऊपर निकला, और यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं प्रीवियस जितना भी वॉल्यूम है उसके डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करके ऊपर निकला, यानी अगला कैंडल ओपन होते ही यानी यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता, यानी ये हमारा परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता। तो यहाँ पे हमने पहले कॉन्ट्रैक्शन फेज को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मुझे आइडेंटिफाई करना था वो था एंट्री पॉइंट। ये दोनों चीज़ मैंने काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया डिफरेंट चार्ट पैटर्न को देखते हुए। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मुझे आइडेंटिफाई करना वो है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इसके बाद मेरा सारा कुछ डिफाइन हो जाएगा,
एंट्री पॉइंट मुझे मिल जाएगा, कहाँ पे बाई करना वो मुझे पॉइंट मिल जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा टारगेट प्राइस क्या होगा वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस कहाँ कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे अब हम लेमन ट्री के डेली चार्ट पे आते हैं, जहाँ पे आपका कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट पे आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा कैंडल ओपन होते यानी यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता, जो कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला और उसके बाद जो अगला कैंडल ओपन हुआ वहीं पे हम एंट्री ले लेंगे। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो जो हैंडल का पार्ट है, लोएस्ट पॉइंट है, वो हमारा यहाँ पे एसएल यानी स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे अगर आपका मल्टीपल कप बनता है उस फेज में हम अलग से देखेंगे क्योंकि उसका एग्जांपल भी हमारे पास है, लेकिन जहाँ पे कप बनता है और उसके बाद जो हैंडल बनता है, तो जो हैंडल का लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे टारगेट प्राइस की बात करें तो जो कप का हाइट है, तो यहाँ पे हमारा अब टारगेट प्राइस क्या होगा। टारगेट प्राइस की बात करें तो ये जो कप है, जो इसका लेंथ होगा वही लेंथ हमारा टारगेट प्राइस होगा, सेम लेंथ का टारगेट प्राइस होगा। यानी यहाँ पे जो भी लेंथ है उस लेंथ का यहाँ पे हम टारगेट प्राइस रखेंगे, यानी यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस अच्छा खासा होगा। इस लेंथ को आप मेजर कर लीजिए, ये आपका 42 से लेके लगभग आपका 60 के करीब है, यानी आपका लगभग 18 पॉइंट हो गया। तो यहाँ से भी 18 पॉइंट ऊपर हम अपना टारगेट प्राइस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो गया, टारगेट प्राइस भी डिफाइन हो गया और एंट्री पॉइंट भी डिफाइन हो गया। अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे मुझे सारा कुछ मिल गया है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आप बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले सारे स्टॉक्स का एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं और वो है आपका अदानी पावर। और यहाँ पे आपका डिफरेंट कप का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस क्या होगा। स्टॉप लॉस की बात करें, जो सबसे लास्ट वाला पैटर्न बना है, अगर डिफरेंट कप बन रहा है, मल्टीपल कप बन रहा है, तो जो सबसे लास्ट में कप बना है, चाहे वो यहाँ पे 5 कप बने, 6 कप बने, 7 कप बने, जो सबसे लास्ट में कप बना है उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। इसके बाद भी अगर एक कप बनता तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाता। तो यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट था, वो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ही लिया था। उसके बाद हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा। टारगेट प्राइस की बात करें, जो सबसे बड़ा कप है, जो इसका लेंथ है, वही हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा। दूसरे वाले का नहीं लेंगे, जो पहला वाला होगा, जो सबसे बिग होगा, वो हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा और जो सबसे छोटा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम पॉइंट की बात करें तो लगभग आपका ये 80 के करीब से 140 के करीब गया, यानी 60 पॉइंट के करीब गया है। तो यहाँ पे हम 60 पॉइंट का टारगेट प्राइस भी रखेंगे ऊपर की तरफ। तो सेम पॉइंट जितना इसका लेंथ है उस पॉइंट के हम टारगेट प्राइस रखेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और टारगेट प्राइस मिल गया। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके बाद भी हम एक और पॉइंट मिस कर रहे हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वीआईपी इंडस्ट्री के चार्ट पे आ गए। यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट ये जो था, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, जो कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक परफेक्ट जो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और क्या होगा। तो जो कैंडल ब्रेकआउट दिया, यानी जो कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर निकला, इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है, यानी ये वाला जो कैंडल है, इसका लोएस्ट पॉइंट है, वो हमारा एसएल यानी स्टॉप लॉस बन जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस क्या होगा। अगर आप टारगेट प्राइस की बात करो तो इसके लिए हमें वापस से चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं चार्ट को। तो यहाँ पे हमने चार्ट को एडजस्ट कर लिया और उसके बाद जो आपका ये हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, धीरे धीरे ट्रायंगल आपका नैरो होता जा रहा है, लेकिन जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा इनिशियल में, ये इसका टारगेट प्राइस होगा। यानी जितना लेंथ इसका होगा, सेम लेंथ का यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपना टारगेट प्राइस रखेंगे, यही लेंथ का होगा। तो आपको ध्यान देना है, जो कैंडल ब्रेकआउट करता है उसका लोएस्ट पॉइंट हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर वो कैंडल का साइज छोटा है तो उससे पहले जो कैंडल बना है उसको भी हम स्टॉप लॉस के रूप में काउंट कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट स्टॉप लॉस वही बनता है जो कैंडल ब्रेकआउट दिया उसका लोएस्ट पॉइंट। उसके बाद टारगेट प्राइस की बात करें तो ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है ये नैरो होता जा रहा है और इसके हम टेल पे आएंगे और जो सबसे बड़ा लेंथ होगा वही हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा। सेम पॉइंट का यहाँ पे हम टारगेट प्राइस रखेंगे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी आपका लेमन ट्री। यहाँ पे वापस से आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला। इसको भी हम थोड़ा सा जूम करना चाहेंगे, तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे भी हमने एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लिया था।
ये जो लेवल है ये हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन गया था। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया उसका लोएस्ट पॉइंट, ब्रेकआउट कौन कैंडल दिया, ये कैंडल ब्रेकआउट दिया, इसका लोएस्ट पॉइंट ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। उसके बाद टारगेट प्राइस के लिए मैंने आपको क्या बोला था, टारगेट प्राइस के लिए मैंने आपको बोला था कि इसके साइज को छोटा करना है और उसके बाद आपको टेल पे जाना है यानी पीछे जाना है, और जो इसका हाइट है सेम हाइट का यहाँ पे हम टारगेट प्राइस रखेंगे, यानी जो लेंथ इसका होगा सेम लेंथ का यहाँ पे हम अपना टारगेट प्राइस भी रखेंगे। इस तरीके से आप असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में भी इस तरीके से आप परफेक्ट एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल पे आते हैं जो कि आपका डेल्टा कॉप, और ये सबसे अलग है। यहाँ पे आपका पैरेलल पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना है तो इसको थोड़ा सा मैं इधर लाता हूँ। अब देखें यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न लेंगे स्टॉप लॉस के लिए, जो कैंडल आपका ब्रेकआउट दिया है उसका लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस यानी एसएल हो जाएगा। चाहे आपका असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न हो या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न हो, उसमें आपका जो कैंडल ब्रेकआउट दिया उसका लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे ये आपका पैरेलल चैनल पैटर्न है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, यानी सेम लेंथ का, जहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला उसके बाद सेम लेंथ हम लेंगे और वो सेम लेंथ हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न में एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पे टारगेट प्राइस होगा, ये तीन चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर लिया। एक और चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं हम क्या मिस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन फेज आइडेंटिफाई कर लिया, एंट्री पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर लिया, स्टॉप लॉस टारगेट भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक और चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो देखते हैं यहाँ पे हम क्या मिस कर रहे हैं। कैलकुलेट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट नहीं किया, आपका एक्यूरेसी 80% भी है, फिर भी आप प्रॉफिट में नहीं रहो। कैसे? आपने 8 ट्रेड में 10-10 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, टोटल 80 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, लेकिन 2 ट्रेड में आपने 50-50 पॉइंट का नुकसान कर दिया। ओवरऑल आप 20 पॉइंट नुकसान में चले गए, जबकि आपने 8 ट्रेड में प्रॉफिट कमाया था, 2 ट्रेड में नुकसान लिया था। तो इसी के लिए हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा क्या है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर फेवरेबल होगा तब हम ट्रेड लेंगे। अगर ये सारा फाइंड करने के बाद भी, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस फाइंड करने के बाद भी अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बन रहा तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड को छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं कि उन सारे में हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो हमें बाहर से ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लेमन ट्री पे आते हैं तो टारगेट हमारा देख सकते हैं इतना लेंथ का टारगेट प्राइस है और स्टॉप लॉस सिर्फ आपका इतना छोटा सा है। तो ये देख के लग रहा है कि हमारा जो टारगेट होगा वो स्टॉप लॉस से एटलीस्ट डबल जरूर होगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में जरूर है। उसके बाद हम अगले स्टॉक्स पे आते हैं। अगला स्टॉक है आपका अदानी पावर, और यहाँ पे तो और आपके फेवर में ये आपका टारगेट प्राइस होगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा सा है, यानी जो हमारा टारगेट प्राइस है उसके आधे से भी कम स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में है। अगला है वीआईपी इंडस्ट्री। यहाँ पे अगर आप बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा यहीं पे बन रहा है, यानी इतना छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है। और टारगेट प्राइस की बात करें तो ये लेंथ हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा हमारे फेवर में। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका लगभग टारगेट प्राइस से 3 टाइम्स भी कम है। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में। अगले स्टॉक्स पे आते हैं। अगला स्टॉक्स है हमारा लेमन ट्री। यहाँ पे भी आपका असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। टारगेट प्राइस की लेंथ की बात करें तो ये हमारा टारगेट प्राइस का लेंथ है, और स्टॉप लॉस की लेंथ की बात करें तो ये हमारा स्टॉप लॉस का लेंथ हो जाएगा, जो कि टारगेट प्राइस के लेंथ के हाफ से भी कम है। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में ही जा रहा, मुझे क्लियर कट एकदम पता चल रहा। डेल्टा कॉप की बात करें तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा और एंट्री पॉइंट हमारा यहीं पे बनेगा। ये लेंथ हो गया मेरा स्टॉप लॉस का। और टारगेट प्राइस की लेंथ की बात करें तो ये मेरा टारगेट प्राइस का लेंथ हो गया। तो यहाँ पे भी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो टारगेट प्राइस से हाफ से भी कम दिख रहा, और आप पॉइंट टू पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको हमेशा फेवर में ही दिखेगा। तो इन सारी जगहों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में। अगर फेवर में नहीं रहता तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आगे भी आपको इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन फेज मिलता है और ब्रेकआउट काफ़ी ऊपर जाके देता है, एक ही कैंडल आपका अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखा देता है, तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फेवर में नहीं आ रहा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे।
तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम वॉलेटिलिटी कॉम्प्रेशन पैटर्न या फिर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के जरिए हम सही एंट्री पॉइंट, सही स्टॉप लॉस और सही टारगेट प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी हद तक मेरे फेवर में ही था। तो कभी कभी यहाँ पे हमें फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पैटर्न है इसके बेसिस पे अगर हमें फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करके उससे कैसे बच सकते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसिडर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहां पे मैंने आपको एक नया पैटर्न वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के बारे में बताया था और इसके बेसिस पे आप कैसे सही एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।